बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सौमु जुन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। रोज़ा क्या है? रोज़ा जो इस्लाम के 5 रुकन में एक रोज़ा फ़रीज़ा है, जो इबादत है। इसी तरीके से रोज़ा जिस्मानी एतबार से कितने फ़ायदे हैं, तिब्बी एतबार से भी कितने फ़ायदे। बहुत से डॉक्टरों ने इसका रिसर्च किया, रोज़े के फ़वाइद बयान किए। इस ज़िम्न में एक अमेरिकी डॉक्टर एडवार है, जो उन्होंने 20 ऐसे रिसर्च किए हैं रोज़े के फ़वाइद के बारे में। 20 रिसर्च बेनिफिट फास्टिंग कि रोज़ा क्या चीज़ है, रोज़ा रखना उम्मत इस्लामिया के लिए कितने ज़रूरी है। भाई ऐसा तो नहीं है कि हम 10 से 12 घंटा भूखे रह गए, कहत पड़ गया। इट इज़ नॉट ए फेमेन, बिल्कुल भूखा रहो, खाना पीना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि रोज़े के फ़वाइद है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज से 1400 बरस पहले जो रोज़े को उम्मत इस्लामा पर फ़र्ज़ किए हैं, आजकल माहिरीन से माहिरीन डॉक्टर इनके फ़वाइद बयान कर रहे हैं। बेनिफिट्स 20 रिसर्च बेनिफिट्स फास्टिंग, 20 ऐसे रिसर्च उन्होंने किया है कि रोज़े के फ़ायदे में। डॉक्टर एडवार अमेरिकी डॉक्टर है। नंबर 1, इम्प्रूव्स बॉडी कंपोजिशन, जिस्मानी साख्त को बेहतर बनाता है। हमारा जिस्म है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना है, जिसमें रेड लाइट चलती है, वाइट प्लेट चलती है, जिसमें हड्डियाँ भी हैं, गोश्त भी हैं, वेसल ब्लड भी है। रोज़े की हालत में हमारे जिस्म के हिस्से बेहतर होने लगता है और वो सही तरीके से काम करने लगता है और मुनासिब ग़िज़ाइयत को फराहम करने लगता है और वो अपने अपने मुनासिब जगह गामज़न होने लगता है। इस रिसर्च के मुताबिक जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रियाज़त करते हैं, वर्जिश करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो रोज़ा ज़रूर रखे। नंबर 2, वेट लॉस, रोज़े का दूसरा जो फ़ायदा बयान किया गया है, वज़न में कमी। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन्स ऐसा होता है जिसे लेफ्टिनेंट कहा जाता है। लेफ्टिनेंट हमें यह बताता है कि हमारे जिस्म में कितना खुराक बाकी है, कितना खुराक मौजूद है। हमें ये अलर्टनेस कहता है कि तुम्हारे जिस्म में इतनी खुराक की, इतनी पानी की ज़रूरत है, जिसे हम लेफ्टिनेंट कहते हैं। जबकि रोज़ा रखने की वजह से लेफ्टिनेंट का लेवल काफ़ी नीचे आ जाता है, नीचे चला जाता है, एगरनेल बढ़ जाता है और मोटापा कम होने लगता है। नंबर 3, बूस्ट योर मोटाबॉलिज्म, रोज़े का तीसरा फ़ायदा। मोटाबॉलिज्म कहते किसे? निज़ाम इंतज़ाम। आपके मोटाबॉलिज्म को फ़रोग़ देता है, यानी जो जिस्म के अंदर खाने जाने के नली होते हैं, लीवर होता है, और भी जो चीज़ है जो इस तरीके से वो अपना अपना काम करता है, बताते हैं कि इससे ही उसको बेहतरी मिलने लगता है, निज़ाम इंतज़ाम को ज़्यादा फ़रोग़ मिलता है। मोटाबॉलिज्म की शरह काफ़ी बढ़ जाता है, यानी उसको और क़ुव्वत मिलती है भूख रहने की वजह से। इंसान को भूखे रहने की वजह से हमें भूख ज़्यादा लगने लगती है, हमारे खाना वक्त पर हज़म होने लगता है और जिस्म काफ़ी तवानाई महसूस करते हैं। नंबर 4, सपोर्ट्स फैट लॉस, जिस्म की चर्बी मोटापा को ख़त्म करता है। रोज़ा रखने से बताया गया है। नंबर 4 है कि जिस्म की चर्बी हो, मोटापा हो, जिस्म बदनुमा हो रहा, भद्दा होता जा रहा, जो इंसान फ़ैट लॉस के लिए दवाई पे दवाई खा रहे हैं लेकिन उसे वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो बताते हैं कि ऐसे में रोज़ा रखने से आपके जिस्म के अंदर जो बादी खुराक होती है ख़त्म हो जाते हैं और जिस्म मुनासिब होने लगता है, मोटापा ख़त्म होने लगता है, चर्बी घुलने लगती है, चर्बी कम होने लगती है। मतलब ये है कि सहरी के वक्त में जब हम आखिरी खाना खाते हैं, आखिरी लुक़मा लेते हैं, उसके बाद हम 8 से 9 घंटे भूखे रहते हैं, तो हमारे जिस्म में फ़ैट होते हैं जिसे हम स्टॉल फैट कहते हैं। वो खाना शुरू कर देता है, यानी इजाफ़ी चीज़ जो जिसमें होते खाने के अलावा जब इंसान के जिस्म में पेट में ग़िज़ा ख़त्म हो जाते हैं, तो इसके अलावा जो इजाफ़ी चीज़ होते हैं स्टॉल फैट उसे खाने लगते हैं। इसकी वजह से इंसान बीमारी से भी महफूज हो जाता है और पेट चर्बी भी उनके घुलने लगती है, साथ साथ वो मोटापे से भी कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह उसके मोटापे भी ख़त्म हो जाएंगे। लोग कहते हैं भाई हम इतने साल से रोज़ा रखते हैं, हमारे मोटापा कम नहीं हो रहा,
तो मेरे मोहतरम, अगर हम तिब्बे नबवी के एतबार से रोज़ा रखेंगे तो यकीनन हमारे मोटापे भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं अफ्तार के वक्त में भी हमने अच्छी तरीके से खा लिया, अफ्तार के बाद भी खा लिया, फिर तरावी के बाद भी तह पे तह लगा रहे कि भाई इसको इनकवर करना है, कवरिंग करना है कि हमें रोज़ा रखना है, और फिर सहरी में भी अच्छी तरीके से खा रहे हैं, तो ये रोज़ा आपका फ़ायदा नहीं देगा। जो तिब्बे नबवी के एतबार से जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़े रखने और उसके तरीक़ा बता है, उसके हिसाब से हम रोज़ा रखेंगे और नमाज तरावी जो 20 रकात है उसको पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, तो पेट का भी खाली होना और एक जिस्म में नमाज की वजह से जो सजदा कर रहे हैं हम, और जो हमारे पेशानी और सर के दिमाग के रस रस में ब्लड जा रहा है, इसकी भी एक वर्जिश होगी, तब हमें रोज़ा फ़ायदा देगा। नंबर 5, इंकरेज बेटर इंसुलिन। यानी रोज़े का 5वां बड़ा फ़ायदा यह है कि एक तहकीक के मुताबिक ये भी पता चलता है कि रोज़े में हमारे जिस्म को ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है। जिस्म में जैसे बहुत से लोग इंसुलिन लगाते हैं शुगर की हालत में, बार बार उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो रोज़े की हालत में वो बेहतर होने लगता है, उसे ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 6, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर रखता है। रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखता है इंसान तो ब्लड कंपोजिशन, ब्लड प्रेशर को बिल्कुल मुनासिब कर देता है और जो एक्स्ट्रा होते हैं उसे ख़त्म कर देता है। नंबर 7, लोअर ब्लड प्रेशर को मैनेज रखता है और जिस्म को फरावानी ताकत देता है। जो इंसान के ब्लड प्रेशर कभी हाई हो गए कभी लो हो गए, तो रोज़ा रखने की वजह से जिस्म को बेहतर साख्त मिल जाता है और पेट के खाली होने की वजह से दिमाग को बेहतर काम करने का मौका मिल जाता है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हमारा सही होता है। नंबर 8, डिक्रीज ब्लड शुगर, खून की शुगर कम करता है। कुछ लोगों का रोज़ा रखने की हालत में शुगर लेवल कम हो जाता है, वो आम हालात में 30 से 40% एनर्जी कम महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि सहरी में शुगर की तादाद थोड़ी बढ़ा दे, अगर उसको शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है तो। यानी रोज़ा रखने की वजह से खून की शुगर कम करता है, खून को साफ़ रखता है। मेरे मोहतरम, ये जो साइंसी फ़ायदा इनहेलेबल हो, फिज़िकल हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, ये जो बताया गया है कितने अहम तरीन है। जो लोग बार बार डॉक्टरों का चक्कर लगाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और मेडिकल जाते हैं, बार बार अपने का चेकअप कराते हैं, रिपोर्टें लेकर आते हैं, फिर भी वो बताते हैं कि डॉक्टर ने ये बताया, तो मेरे मतलब उनको ये चाहिए कि वो तिब्बे नबवी के एतबार से रोज़ा रख ले, बहुत ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, उसके जिस्म की साख्त को भी, उनके पेट को भी और उनके तमाम के तमाम दिमाग को भी। नंबर 9, इम्प्रूव ब्लड ट्रिग्लिसराइड्स। फासिद खून, जमा हुआ खून घुल जाता है जिस्म के अंदर, जो सोतान होते हैं, खून होते हैं जो जमा हुआ होता है, जो इंसान को तकलीफ़ का बाइस बनता है, जोड़ों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, और साथ साथ जो इंसान को पचना लगाने की ज़रूरत होती है। बताते हैं कि आप रोज़ा रखें, भूख की शिद्दत की वजह से, जिस्म की गर्माहट की वजह से वो खून घुलने लगता है और धीरे धीरे आपके ब्लड सर्कुलेट बेहतर हो जाता है। नंबर 10, प्रोमोट्स हार्ट अटैक, दिल की सेहत को फ़रोग देता है, इंसान को हार्ट अटैक से बचाता है। यानी जब इंसान भूखे रहता है तो दिमाग को काम करने को ज़्यादा मौका फराहम होता है, तो और खून की नली जो दिल के अंदर होते हैं वो साफ़ होने लगते हैं और धीरे धीरे बेहतर सेहत होने लगते हैं, इंसान को हार्ट अटैक नहीं होता है। नंबर 11, में स्लो अगेंस्ट एंड इनहेंस लॉन्गेटिविटी, यानी इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता, उम्र देर से बढ़ते हैं और इंसान बहुत देर तक जवान रहता है और इंसान के चेहरे में एक हसासियत बाकी। नंबर 12, डिक्रीज़ इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कम करता है। बाज़ औक़ात इंसान कोई मिज़र चीज़ खा लिया या पुरानी चीज़ खा लिया जिसके वजह से इंसान के सेहत में बुरा असर पड़ता है, तो रोज़ा रखने की वजह से इस इंसान के जिसमें जो मिज़र चीज़ है, नुकसान वाली चीज़ है, वो चीज़ कम होने। नंबर 13, रिड्यूस स्ट्रेस,
कशीदगी कम करता है। रोज़े रखने से इंसान के अंदर जो घबराहट की कैफियत होती है, वहशत की कैफियत होती है, डरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो ये कशीदगी कम करता है। रोज़े रखने से इंसान को इत्मीनान और सुकून मिलता है। नंबर 14, इम्प्रूव सेल रिसाइकलिंग, यानी इंसान के जिस्म में मौजूद जो सेल है वो ज़्यादा काम करने लगता है, और इंसान की जो किडनी है, जो इंसान के शह रग है, जो इंसान के जिस्म में जिस तरीके का जो भी रब कायनात ने आज़ा बनाया है, उस सब चीज़ों को एक कुदरती ग़िज़ाएँ मिलने लगती है भूख की वजह से, और वो बेहतर तरीके से काम करने लगता है। नंबर 15, फाइट विथ कैंसर। रोज़ा कैंसर से लड़ने में मदद करता है, ये सच है। ये डॉक्टर एडवर्ड की भी रिसर्च है, और एक चाइनीज़ डॉक्टर यशोरा शिमी का भी ये रिसर्च है कि जो कैंसर से लड़ने में सलाहियत रखता है। जब एक चाइनीज़ डॉक्टर ने, जापान के मशहूर डॉक्टर ने ये ऐलान किया था कि हमने कैंसर की मौजूदा दवाएं खोज ली है, तो दुनिया ने कहा भाई कौन सी दवाएं आप खोज ली है कैंसर की? तो उन्होंने बताया कि इंसान 1 महीना 8 से 9 घंटा भूखे रह जाए, और जो भूख की शिद्दत होती है, जब जिस्म को स्टॉल फैट होते हैं, जो उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती है पेट के अंदर, तो इस तरह चीज़ खाने लगती है, जो जिस्म के मर्ज़ होते हैं, अमराज होते हैं, बीमारियां होती है, तो इसकी वजह से कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सबसे अहम तरीन है, बताया गया है। इसी बिना पर ये डॉक्टर योशिरा शिमी को ये नोबेल प्राइज़ भी मिले थे। नंबर 16, प्रोटेक्ट योर ब्रेन, दिमाग की हिफाजत करता है, ताज़ा खून फराहम करता है, और जिस्म में तवानाई करता है, और इंसान को ब्रेन हैवरेज होने से बचता है। जो आजकल देखते इंसान एक डरा हुआ रहता है और एक घबराहट में रहता है, वहशत में रहता है कि आज पता नहीं क्या हो जाए, तो बताते हैं रोज़ा अगर इंसान रखे तो उसके दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, दिमाग की हिफाजत करता है, दिमाग की साख्त को मौजूद करता है। नंबर 17, रिड्यूस हार्मफुल प्रोटीन प्रोडक्शन, नुकसानदा प्रोटीन के पैदावार को कम करता है, ख़त्म करता है। इंसान के जिस्म में जो नुकसानदा प्रोटीन है वो रोज़ा ख़त्म कर, इंसान के जिस्म में ख़तरनाक से ख़तरनाक प्रोटीन होते हैं, रोज़ा उसे ख़त्म करता है। नंबर 18, प्रोमोट्स हेल्थी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एक सेहतमंद जिस्म को फ़रोग़ देता है, यानी जिस्म को एक बेहतर बनाने में रोज़े का एक अहम किरदार है, डॉक्टर एडवर्ड्स रिसर्च में बताते हैं। नंबर 19, इन्हेंस रिकवरी फ्रॉम इंजरी, ज़ख़म से जल्दी बाजियाबी की सलाहियत रखता है। किसी को चोट लग गए हो, ज़ख़म हो, तो रोज़ा है ज़ख़म को मुंदबिल करने का बहुत अहम रोल अदा करता है, यानी ज़ख़म जल्दी भर जाता है। जिस तरीके से बताते हैं डॉक्टर कि ये इस तरह इन्फेक्शन हो गया, इंसान कुछ ऐसे ग़ज़ाएँ खाता है, खाने के दरमियान फिर ज़ख़म भी है, तो बताते हैं कि पानी भर गया, या इस तरीके से ज़ख़म देर से भर रहा, तो रोज़े रखने की वजह से इंसान के ज़ख़म भी जल्दी भर जाते हैं। और नंबर 20 वो बताते हैं, बहुत अच्छी बात, खूबसूरत बात बताते हैं, सपोर्ट हेल्थियर कोलेजन्स इन स्किन, यानी चेहरे को खूबसूरत बनाता है। रोज़ा चेहरे की स्किन को बेहतर बनाता है, चेहरे में चमक लाता है, चेहरे में रूहानियत लाता है, और चेहरा खुशनुमा और दिलकश बनाता है। जो इंसान चेहरे के खूबसूरती की वजह से, चेहरे के खुशनुमा होने की वजह से वो रोज़ी कमाते हैं, इसी तरीके से अपने आप को नुमाइश में हो, तो ऐसे लोगों के लिए रोज़ा क्या है, बहुत ज़रूरी है, जिसको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौमनी ली वाना अजबी, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ये मेरा है, इसका अजर मैं ख़ुद हूँ। तो मेरे मोहतरम, रोज़ा जहाँ इबादत है वहाँ मेडिकली एतबार से कितने फ़वाइद। आज भी यूरोप के माहिरीन डॉक्टर लोगों को मशवरा देते हैं कि वीकली फास्टिंग, यानी हफ्ते का रोज़ा रखो, महीने में 4 रोज़े रखो, महीने में 5 रोज़े रखो। रोज़े बहुत ऐसी बीमारी से लड़ने की सलाहियत रखता है। प्लीज़ टेक फास्टिंग रमज़ान एंड रिसाइट होली बुक कुरान एंड पेरी
Salat Tarawih 20 rakat, and follow Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam manifesto. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Maulana Riyaz Madni, D. Salam, Lucknow.